देश के कई हिस्से इस वक्त आग उगलती गर्मी की चपेट में हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। दिन हो या रात, लोगों को राहत नहीं मिल रही। लेकिन इसी बीच एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, नौतपा। देश में नौतपा शुरू हो चुका है और अब गर्मी का असली इम्तिहान भी बाकी है। सवाल यह है कि आखिर नौतपा होता क्या है? क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार नौतपा देश में नया तापमान रिकॉर्ड बना सकता है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। भारतीय परंपरा में नौतपा का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब 9 दिनों की एक अवधि शुरू होती है, जिसे नौतपा कहा जाता है। 9 यानी 9 दिन और ताप यानी गर्मी। इस तरह नौतपा का अर्थ हुआ 9 दिनों तक पड़ने वाली तीव्र गर्मी, यानी कि भीषण गर्मी। इस वर्ष ये अवधि 2 जून तक रहने वाली है। ग्रामीण भारत में ये मान्यता सदियों से चली आ रही है कि यदि नौतपा के दौरान अच्छी गर्मी पड़ती है तो मानसून बेहतर होता है और फसलों के लिए ये शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो कहानी थोड़ी अलग है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि मई के अंतिम सप्ताह और जून की शुरुआत में सूर्य की किरणें भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग सीधी पड़ती हैं। इसी समय ज़मीन सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ज़मीन के अत्यधिक गर्म होने से उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जो बाद में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी खींचकर मानसून को भारत की ओर लाने में मदद करता है। यानी परंपरागत नौतपा और वैज्ञानिक प्रक्रिया दोनों एक ही मौसमीय बदलाव की ओर संकेत करते हैं। इस बार गर्मी की स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश के कई हिस्सों में लगातार हीट वेव दर्ज की जा रही है। हीट वेव यानी ये स्थिति जब तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुंच जाए और लंबे समय तक बना रहे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही है। पिछले एक दशक में देश ने कई बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनुमान किया हुआ है। पहले जहां मई जून में कुछ दिनों के लिए गर्मी चरम पर होती थी, वहीं अब कई सप्ताह तक लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ क्षेत्र लंबे समय से देश के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है। नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती और वर्धा जैसे जिलों में हर साल तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका होता है और नागपुर को तो लंबे समय से हॉट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इस बार उत्तर भारत के कई शहरों का तापमान भी विदर्भ के बराबर या उससे ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में विदर्भ और मध्य भारत के कई इलाकों में भी गर्मी का दबाव बना रह सकता है। हालांकि नौतपा के बीच भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब मौसम करवट लेने की तैयारी में है। मौसम एजेंसियों और आईएमडी के अनुसार 28 से 31 मई के बीच दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गरज चमक, धूल भरी आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर 30 और 31 मई को मौसम गतिविधियां सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। तेज़ हवाओं के साथ बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी खतरा जताया गया है। ऐसे में जहां एक और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी। नौतपा का असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं होता, इसका सीधा प्रभाव इंसानी स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि लगातार गर्मी के संपर्क में रहने से शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, हीट एग्जॉशन और गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। हीट स्ट्रोक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र काम करना बंद कर देता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को भी होता है। कृषि क्षेत्र पर भी नौतपा का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसान मानते हैं कि यदि नौतपा के दौरान तेज़ गर्मी पड़े तो मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ ही वातावरण में ऐसा दबाव बनता है जो मानसून के लिए अनुकूल माना जाता है। हालांकि यदि गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो जल स्रोत सूखने लगते हैं, पशुओं पर दबाव बढ़ता है और खेती किसानी
की लागत भी बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार की गर्मी कोविड महामारी जैसी किसी बड़ी चुनौती की याद दिलाती है। दोनों परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन एक समानता जरूर है। कोविड ने हमें स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति के प्रति सजग किया था, जबकि हीट वेव अब एक नई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि आने वाले वर्षों में अत्यधिक गर्मी दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु चुनौतियों में से एक होगी। भारत में भी सरकारें अब हीट एक्शन प्लान पर काम कर रही है। कई शहरों में स्कूलों के समय बदलते जा रहे हैं, दोपहर में मजदूरों के काम के घंटे कम किए जा रहे हैं और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट से मानते हैं कि केवल सरकारी कदम काफ़ी नहीं होंगे। शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाना, जल संरक्षण करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना भी उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल मौसम विभाग की निगाहें दो बड़ी चीज़ों पर टिकी हुई हैं। पहली, नौतपा के दौरान तापमान कितना ऊपर जाता है, और दूसरी, मानसून की प्रगति कैसी रहती है। अगर मानसून समय पर और सामान्य रहता है तो लोगों को जल्द राहत मिल सकती है, लेकिन यदि मानसून में देरी हुई तो जून का महीना भीषण गर्मी के नए रिकॉर्ड बना सकता है। कुल मिलाकर नौतपा केवल एक पारंपरिक शब्द नहीं है, ये भारतीय मौसम चक्र का वो दौर है जो हमें प्रकृति की ताकत और मौसम के बदलते स्वरूप दोनों की याद दिलाता है। आज जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है, तब नौतपा का ये दौर सिर्फ गर्मी का नहीं बल्कि चेतावनी का भी संकेत है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि तापमान 44 डिग्री पहुंचेगा या फिर 46 डिग्री, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम बदलते मौसम के साथ खुद को भी ढालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में नौतपा शायद और भी ज़्यादा तपेगा और तब ये चुनौती केवल मौसम की नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य की भी होगी।